हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो चैप्टर हम लोग का है वो है द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या मतलब कि जो उनका डाइवर्सिटी क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है और टेक्सोनोमिकल एड्स जो है वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग। तो इसमें हम लोग वो नहीं जो कि बचपन से पढ़ते आए हैं, लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन रेस्पिरेशन कैन टेक रेस्पिरेशन एंड अदर्स फ्यूचर्स। इसमें थोड़ा क्लास 11 में थोड़ा और एडवांस बायोलॉजी आया हुआ है। तो हम लोग का जो फ्यूचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है वो है फर्स्ट लिविंग organisms can grow। फर्स्ट ग्रो है जो वो ग्रोथ है इंट्रेंसिक ग्रोथ, INTRINSIC, इंट्रेंसिक ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। और उस जैसे कि हो गया गार्बेज, गार्बेज जो है वो भी तो इंक्रीज होता है, पर ये एक्सटर्नल इंक्रीज है, तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग इंटरनल को कंसीडर करेंगे। जैसे कि हो गया डॉग, तो ये सही है। उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, पहला ग्रो हो गया। उसके बाद दूसरा है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स के जो डिटर्मिनेशन है लिविंग थिंग्स का, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। सेकेंड है हम लोग का, है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि केमिकल रिएक्शंस, that occur in organisms। मेटाबॉलिज्म। उसके बाद थर्ड जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस मतलब जैसे कि एनिमल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, ये सब कॉन्शियस है। जैसे कि अगर प्लांट को काट देने पे वो सूख क्यों जाता है, वो सेम स्टेट में क्यों नहीं रहता, तो मतलब कॉन्शियसनेस उनको भी है। तो ये थर्ड डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद
देख लो विजुअल है तो ऑर्गेनिज्म कहाँ है ऑर्गेनिज्म का इधर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस हम लोग पढ़ चुके हैं और लिविंग थिंग्स का क्या व्हाट इज लिविंग मतलब जो है वो किसी किसी बोल सकते हैं। कॉन्शियसनेस ये है और जो दो कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नहीं है उसमें से हम लोग नॉट नॉट कंसी नॉट कंसीडर्ड नॉट कंसीडर्ड में पहला है जैसे कि REFROBTION क्योंकि यहाँ पे स्टेराइल कपल होते हैं जिसकी वजह से कि ये रिप्रोडक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस SNEW SN सेल्फ कॉन्शियस जो कि सिर्फ ह्यूमंस में होता है। जिसकी वजह से ये भी कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद जो दूसरा हम लोग का जो टॉपिक होगा दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक हम लोग का जो होने वाला है वो है डाइवर्सिटी। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको ठीक है मतलब ये जो स्टेराइल वर्कर बीस कोमा स्टेराइल वर्कर बी इसलिए हम लोग इसे दोनों को कंसीडर नहीं करते हैं व्हाट इज़ लिविंग में। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज जो हम लोग का प्रेजेंट है अर्थ पे वो बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन है स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है
इसी में द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉइंट आता है इसमें। नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करके उनका नेमिंग करते हैं, उसी को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर क्योंकि इतना भास्ट स्पीसीज प्रेजेंट है हम लोग के यहाँ पे अर्थ पे, तो इसकी वजह से उनका नेमिंग करना ज़रूरी है ताकि हम लोग पर्टिकुलर एनिमल को बता सकें कि कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन देन नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। और जो प्लांट के लिए नेमिंग का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ICBN। प्लांट्स के लिए ICBN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? यह है फॉर प्लांट्स। एंड जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी इसका तरीका है हम लोग का उनका नेमिंग करने का। उसका नाम है ICZN। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? इंटरनेशनल कोड उसके बाद ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इनका जो नाम है उसका जो नेमिंग है करने का तरीका, उसका 2 पार्ट्स होगा नेमिंग करने का। नेम जो होगा किसी भी प्लांट का हो या एनिमल का हो, वो 2 पार्ट्स में होगा। कंपोनेंट्स होगा उसका। और फर्स्ट कंपोनेंट का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जेनेरिक नेम बोलेंगे उसको हम लोग। और उसके बाद सेकंड जो होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये हो गया नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल
नोमेनक्लेचर। कौन इस ये नेमिंग का तरीका को हम लोग को कौन दिया है? नेमिंग का जो तरीका हम लोग का है ये इसको दिया है गिवन बाय कार्लस CRO कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने हम लोग को दिया है ये नेमिंग का तरीका। और ये जो नेमिंग करने का तरीका है, नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो है इसमें जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है वो इटालिक्स में लिखा हुआ रहता है, इटालिक्स में लिखा हुआ रहता है जनरली। और जो फर्स्ट कंपोनेंट है जेनरिक, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेकंड कंपोनेंट है। और जब स्पेसिफिक नाम नेमिंग करेंगे हम लोग इसको, तो इसको अलग से अंडरलाइन भी कर, इसको एक बार अंडरलाइन और इसको एक बार अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइन करने का है, कर सक मतलब ये नियम है, कोई को करता है कोई को नहीं करता, पर रूल बोलता है कि दोनों को अंडरलाइन करना होगा। और जैसे कि मैंगो का हम लोग एग्जांपल अगर लें, तो इसको हम लोग लिखेंगे M कैपिटल होना चाहिए, GIFERA मैंजिफेरा, और INDICA इंडिका, और सेपरेटली अंडरलाइन ऐसे किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग जो साइंटिस्ट हैं कार्लस लिनियस, उसके लिए LINN भी लिखा जाता है। ये हो गया इसका नेमिंग करने का तरीका। उसके बाद नेमिंग हम लोग कर चुके हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस, बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनियस। और उसके बाद नोमेनक्लेचर नेमिंग करने का तरीका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो आता है वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ये जो है मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे कि हम लोग एनिमल्स या प्लांट्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद उस कैटेगरी को हम लोग पढ़ते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम लोग का जो आता है वो है स्पीसीज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में आता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखें स्पीसीज में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोटैटो का, तो इसको हम लोग जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम लोग इसका करें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनियस, तो
इसको हम लोग लिखेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं, पर ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसमें जो ट्यूबरोसम यह स्पीसी जैसे लायन है, उसका अगर हम लोग नेमिंग करें पैंथेरा लियो उसके बोलते हैं, ये स्पीसीज हो गया। तो इस तरह करके ये स्पीसीज हो गया कवर। सेकंड हो गया जीनस। जीनस जो है वो नेक्स्ट जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए है, सोलेनम मेलोंजेना ये ब्रिंजल के लिए है। ये दोनों बोथ प्लेस्ड इन सेम जीनस, प्लेस्ड इन सेम जीनस, बोथ प्लेस्ड। उसके बाद अगर हम लोग और कोई एग्जांपल लें, जैसे कि नेक्स्ट जैसे कि हम लोग पैंथेरा लियो ये लायन के लिए है, THER पैंथेरा। टिग्रिस ये टाइगर के लिए है। तो ये दोनों जो है वो बोथ प्लेस्ड इन सेम जीनस, इस तरह। और इसमें देखो स्पीसीज अलग है दोनों का, इसका भी देखो स्पीसीज अलग है, पर जीनस सेम है। नेक्स्ट अगर हम लोग का जो है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, वो थर्ड जो है थर्ड हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, वो है फैमिली। अब इसमें 3 डिफरेंट जेनरा, जैसे
सोलेनम, जैसे two different genre, solenum, petunia, and datura are placed in same family. और डिफरेंट जेनरा, इसमें जो जीनस पैंथेरा है जो कि लायन के लिए है, टाइगर के लिए है, एंड जीनस फैलिस जो कि कैट्स के लिए है। ये placed in same family Felidae, 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 both placed in same family Felidae। तो इस तरह करके जो सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस है उससे उसके बेसिस पे स्पीसीज से जीनस से फैमिली तक एनिमल्स और स्पीसीज प्लांट्स को डिवाइड कर किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बीच में जो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है वो है ऑर्डर। इसमें जो हमारा कैट फैमिली है, कैट फैमिली Felidae and dog family Canidae are placed in same order। और ऑर्डर का नाम क्या? और ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। ऑर्डर का नाम कार्निवोरा। फिफ्थ जो हम लोग का है वो है क्लास। तो
class is made of one or more related order, जैसे कि हो गया क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया जो है वो इंक्लूड करता है सारा, जैसे कि हो गया कैंगारूस जो कि ऑर्डर है मार्सू, क्या क्या लिया क्लास मेमेलिया कैंगारूस कार्निवोर्स ऑर्डर कार्निवोरा टू great apes and men order primata। प्रीमाटा मेमेरिया के अंदर आता है। मेमेरिया के अंदर ऑर्डर जो इंक्लूडेड है वो सब मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम लोग का जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो क्या है? सिक्स्थ कैटेगरी है डिवीज़न और फाइलम। डिवीज़न जो है हम लोग का टर्म जो यूज़ हुआ है वो एनिमल्स लोग के लिए यूज़ हुआ है, एनिमल्स। और जो फाइलम है वो किसके लिए यूज़ हुआ? नहीं, डिवीज़न जो है वो प्लांट्स के लिए है और फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए है। सॉरी मिस्टेक हो गया। द टर्म फाइलम इज फॉर एनिमल्स। फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए है और डिवीज़न जो है वो प्लांट्स के लिए है। अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ कि जो फाइलम कौन डाटा है एनिमल्स के लिए जो यूज हुआ है, जो फाइलम कोड डाटा है
वो जो इंक्लूड्स क्लास क्लास मेमेलिया क्लास मेमेलिया तो इंक्लूड कर ही रहा है साथ में, बट ऑल और क्या क्लास इंक्लूड कर रहा है देखो, ये फाइलम कॉल डाटा जो है, फाइलम कॉल डाटा जो है, ये फाइलम कॉल डाटा वो क्लास मेमेलिया इंक्लूड कर रहा है, प्लस ईएफ्स। और तो सुनो, रेप्टिलिया भी इंक्लूड कर रहा है, एम्फीबिया मतलब एम्फीबियंस, एक्सेट्रा फाइलम कॉल डाटा इंक्लूड कर रहा है। और डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा और डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है प्लांट्स में, वो इंक्लूड करता है सेवन क्या क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स and 2 classes of angiosperms division spermatophyta इंक्लूड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है 7th, वो है किंगडम। अब किंगडम क्या इंक्लूड करता है, किंगडम क्या इंक्लूड करता है, ऑल प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं included in kingdom are included in kingdom कौन सा बताओ, kingdom plantae and all animals included in kingdom एनिमलिया और एनिमल्स इंक्लूडेड किंगडम एनिमलिया। तो ये हम लोग का हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसका देखो ऑर्डर कैसे होता है,
हेयर आर्टिकल अरेंजमेंट अगर हम लोग इसका दिखाएं, हेयर चॉइस, हेयर आर्टिकल अरेंजमेंट अगर हम लोग इसका दिखाएं तो सबसे पहले स्पीसीज आएगा, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्लास, उसके बाद ये इधर जगह नहीं हुआ इसीलिए इधर क्लास, फाइलम, फाइलम स्लैश डिवीज़न, किंगडम, किंगडम। तो ऑर्डर इस तरह, ये आर्टिकल अरेंजमेंट। ये आर्टिकल अरेंजमेंट ये था। नेक्स्ट जो है वो है टेक्सोनोमिकल एड्स, टेक्सोनोमिकल एड्स मतलब इसमें हम लोग जो फर्दर अगर हम लोग को स्टडी करना है एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो कुछ क्राइटेरिया और टेक्निक यूज़ किए हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए। फर्स्ट है हर्बेरियम। इसमें क्या होता है, हर्बेरियम में ये एक हाउस होता है जहाँ पर प्लांट्स लोग इस पे प्लांट स्पेसिमेंट्स आर dried, pressed and preserved on seeds। हर्बेरियम में जो प्लांट स्पेसिमेंस है उसको ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं सीड्स में, हर्बेरियम में। दूसरा हम लोग का है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस के लिए। इसमें बोटेनिकल गार्डन्स में
the collection of living plants, collection of living plants for reference, collection of living plants for reference. ये होता है बोटेनिकल गार्डन्स में। 3 में होता है म्यूजियम, फर्दर स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स जो होता है बॉक्सेस में रखा हुआ रहता है, इंसेक्ट्स preserved insects preserved in boxes after collecting, killing and pinning। और इसमें जो स्पेसिमेंट्स होते हैं वो सब एक कंटेनर्स में और जार्स में प्रिजर्व करके रखे हुए रहते हैं सॉल्यूशंस में। और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि म्यूजियम में स्केलेटन्स also are present, skeletons too। Skeletons are also present. Skeletons are also present in museum। 4th हम लोग का जो है टेक्सोनॉमिकल ऐड। 4th टेक्सोनॉमिकल ऐड जो है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में वही जहाँ वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट करके रखे रहते हैं अंडर ह्यूमन केयर, जो कि हमें उनका फूड हैबिटेट बिहेवियर के बारे में पता चलता है, एनिमल्स के बारे में। वही जूलॉजिकल पार्क्स है। वाइल्ड एनिमल्स आर kept in protected environments। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रखा रहता है। अंडर ह्यूमन केयर। ये जूलॉजिकल पार्क्स है। 5वां जो है वो है की जो है वो है आर्टिफिशियल
एनालिटिक डिवाइस आर्टिफिशियल एनालिटिक डिवाइस है कि for identification of plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। It contains statement called lead। स्टेटमेंट के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करता है कि इसको हम लोग की बोलते हैं। नेक्स्ट और भी है, जैसा कि और भी है प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्टडी के बारे में, जैसे फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा में क्या होता है कि ये जो एक्चुअल हैबिटेट है ऑफ प्लांट्स का, इसमें फ्लोरा जो है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। गिवन एरिया के जो प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में है, उसके बारे में हम लोग को डिटेल मिलता है फ्लोरा में। नेक्स्ट जो है वह है मैनुअल्स। इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ species found in an area। Names of species found in area। अब मोनोग्राफ्स जो होता है, मोनोग्राफ contains information on any one taxon। ये मोनोग्राफ है।
जो कैटलॉग्स है register or list of all species found in an area. कैटलॉग से हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन 1, इट इज मच easier for a small animal to run uphill than for a larger animal, because ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है स्मॉल एनिमल्स हैव ए लोअर O2 रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी है द efficiency of muscles in large animals is less than in the small animals. या सी smaller animals have a higher metabolic rate. D, it is easier to carry a small body weight. इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉन्सेप्ट। मेटाबॉलिक rate is inversely proportional to body size. मेटाबॉलिक रेट इन्वर्सली, छोटा बॉडी रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मोर होगा। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा तो आप हिल easier होगा, easier for small animal to run uphill than larger animal, because the small animal have a higher metabolic rate, क्योंकि metabolic rate inversely proportional to body size होता है। ये क्वेश्चन
ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द following aspects is an exclusive characteristic of living things? Option A, increase in mass by accumulation of material. Both on surface as well as internally. Option B, perception of events happening in the environment and their memory. Option C, increase in mass from inside only. D, isolated metabolic reactions occur in vitro. तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि which one of the following is an exclusive characteristic of living things. तो इंक्रीज इन मास मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मास मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली. लिविंग थिंग्स का है परसेप्शन. ये सिर्फ ये होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का डिनोट कर रहा है जो कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है. ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है. मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ इन वाइट्रो ये भी लिविंग रिएक्शन है.
ये ये भी नीट का क्वेश्चन है, पता नहीं कब का है, पर ये भी नीट का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन 3 है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन starts with option A or organic level, option B है atomic level, option C है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ऑप्शन डी है सेलुलर लेवल। इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, सही आंसर हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया बैक्टीरिया, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है द लिविंग organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, option A reproduction, option B growth and movement, option C interaction with the environment and progressive evolution। ऑप्शन डी responsiveness to touch। बताओ क्या होगा इसका आंसर?